हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो आज है वेडनेसडे और संडे को मैं देती हूँ कमेंट्स के रिप्लाई। तो एक कमेंट मुझे आया था कि आप पहले क्यूनेट से रिलेटेड वीडियोस बनाती थी, आप क्यों नहीं बना रहे हो, ऐसा क्या हुआ है? तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्यूनेट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे मैंने सब पे वीडियोस बनाई। मतलब जिन टॉपिक्स से मैं अवेयर थी ऑलमोस्ट 30 to 32 वीडियोस मैंने क्रिएट कर दी है। तो अब मुझे नहीं लगता उसमें और भी कोई टॉपिक्स हैं। और रही बात छोड़ने की, तो मैंने वीडियोस बनाना नहीं छोड़ा है, बस मैंने थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर लिया है। क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर चीज में कुछ ही टॉपिक्स होते हैं, तो उनमें मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं। अब सपोज अगर मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस बनाती या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस बनाती, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो आप कंटिन्यूस वे में उन पे कर सकते हो काम। बट द थिंग इज कि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जो मुझे लगा कि चीजें शेयर करनी है, वो क्यूनेट ही थी। मतलब क्यूनेट बिजनेस से रिलेटेड ही टॉपिक्स थे। तो जितना भी मुझसे हो सका मैंने किया। लेकिन अब बस मुझे इतने ही टॉपिक्स के बारे में पता था, मैंने उतनी वीडियोस बनाई। एंड देन अब मैं वीडियोस बनाती हूँ कि भाई आप लाइफ में अगर स्टक हो, आप ऐसे डिसीजंस ले रहे हो, ऐसी कंपनीज या ऐसे बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो, तो आप अपने आप को कहाँ स्टक फील कर रहे हो? क्यों ये सोच रहे हो कि बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा, या आप अभी जो कर रहे हो वो बिल्कुल अच्छा काम नहीं है? मतलब इवन लोगों के पास जॉब होते हुए भी उन्हें लगता है कि क्या ही जॉब कर रहे हैं। लेकिन आप उनसे पूछो या उनके बारे में सोचो जिनके पास आज के टाइम में जॉब नहीं है, वो कितने सीरियस होंगे अपनी लाइफ में। आपके पास तो एटलीस्ट जैसी भी है, हो सकता है बहुत सिरदर्द हो उस जॉब में, बट जो भी है आपके पास एटलीस्ट वो चीज है, तो आप उस चीज से एक्सपीरियंस ले तो रहे हैं। बट जिनके पास है ही नहीं है, उनसे पूछो आपके कितना फ्रस्ट्रेशन होता है बस ऐसे ही एक पूरा दिन निकाल वेट करते हुए कि यार अब कुछ करेंगे, अब कुछ करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। तो बस अब मैं इन चीजों से ही रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी कि आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाई रहिए, आप अच्छी अच्छी चीजें कीजिए, लाइक मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आई एग्री, और सब एग्री करते हैं कि बिना पैसे की सच में एक अच्छी लाइफ नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप पैसों के पीछे भागोगे, अपनी हेल्थ पे नहीं ध्यान दोगे, अपने आप पे ध्यान नहीं दोगे, तो एक टाइम पे हो सकता है आप पे बहुत पैसा हो, लेकिन आपकी जो मेंटली स्थिति होगी ना, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी। तो उसको भी बैलेंस करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी और सबके लिए भी। तो बस अब मैं इन्हीं चीजों से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी। अब वो मोटिवेशन में काउंट हो सकती है, इंस्पिरेशन में काउंट हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। लेकिन मैंने वीडियोस क्रिएट करना नहीं छोड़ा है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना। इवन मैं तो अब ये सोचती हूँ कि एक नई सीरीज शुरू की जाए। हमें अपनी प्रॉब्लम्स इतनी लगती है ना कि यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन जब हम बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट होते हैं ना, तो हमारी प्रॉब्लम 0.01 हो जाती है। बिकॉज आप अगर हर चीज देखो ना, हर चीज एक ब्लेसिंग ही है। अगर आपके घर में प्रॉपर पानी आ रहा है ना, तो वो भी एक ब्लेसिंग है। क्योंकि बहुत लोग सुबह उठ के इसी चीज से जूझ रहे हैं कि उनके घरों में पानी नहीं आ रहा है। सो जो भी है आपके पास, उसका ही पहले आप एंजॉय तो कीजिए, आप फील तो कीजिए कि हाँ आपके पास भी कुछ है। बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन थोड़ा उस लाइफ को बैलेंस करते हुए चलिए। ऐसा नहीं है कि पूरी स्ट्रेस भरी आपने लाइफ कर ली है और बस एक ही टारगेट है कि पैसा आना चाहिए। तो पैसा अगर आ भी जाएगा ना, तो आप वो फील नहीं कर पाओगे जो आपको एक्चुअल में फील करना है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोज। इफ यू लाइक, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। थैंक यू।